हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। और ये जो वीडियो है ये मैंने 8 दिन के बाद अपलोड की है। उसका रीज़न ये है कि मैंने न्यू फ़ोन लिया है और ये फ़ोन जो मैं अब यूज़ कर रही थी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप पड़ गया। तो एनीवेज़ अब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है और मैंने सारा सिस्टम अपना सेट कर लिया है। दोनों फ़ोन्स मेरे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एडिटिंग कंप्लीट करके यहाँ पे वीडियो में डाल दूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ पकौड़े वाली कड़ी। इसमें मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ। तो मैंने ऑयल में ज़ीरा, हींग और मेथी दाना डाल दिया। उसमें मैंने 2 आलू और प्याज जो हैं वो बड़े बड़े काट के वो डाल दिए हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर दिए। और दूसरी तरफ दही में मैंने बेसन डाल के उसमें भी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करके उसको उस मिक्स में कुकर में डाल दिया। तो वही मसाले हैं, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, दाल तड़का मसाला, सॉल्ट। तो वही सारे मसाले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये जो बेसन का मिक्सचर है इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल के और इसको इसमें पानी मिला के इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो रनी कर ली थी। कड़ी में बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है बिकॉज़ जो बेसन होता है वो पानी को अब्ज़ॉर्ब करता है। तो मैं हल्दी इसमें डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें बाद में हल्दी डाल दी। उसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको मैंने आलू और प्याज के साथ मिक्स कर दिया था। पहले जो मेरा आइडिया था वो ये था कि आलू और प्याज की जो कड़ी है वो बना लूँगी, लेकिन बाद में मेरा भाई बोलने लगा कि पकौड़े वाली कड़ी है वो बनाओ। तो फिर मैंने स्पिनच, मेरे पास हमेशा होती है बेबी स्पिनच, तो मैंने जो थे वो पकौड़े का मिक्सचर बना के उनको फ्राई करके कड़ी में डाल दे। इतना काम नहीं था, तो चलो अच्छा मोटिवेशन मिल गई मुझे और उसने बोला और मैंने बना लिए। तो पकौड़े जो थे वो मैंने स्पिनच, बेबी स्पिनच मेरे पास हमेशा होती ही है, तो बेबी स्पिनच काट के एक अनियन जो था वो मैंने लंबे पीसेस में काट के उसके पकौड़े बना लिए। उसमें भी वही स्पाइसेस मैंने सारे डाले हैं, जैसे सॉल्ट, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी और थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली डाली थी। बस ये सारे मसाले। और मेरे पास चटनी तो होती ही है हमेशा, या तो रॉ मैंगो की चटनी मैं बना के रखती हूँ या पुदीने की चटनी। तो ये रॉ मैंगो की चटनी थी और ये मैंने उसको बाद में वो तो खाने ही होते हैं सब ने अगर पकौड़े बने हों तो। और हमारे घर में तो ये है कि जब भी बारिश होती है तो मेरे पापा हमें बोलते होते थे कि पकौड़े बनाओ, तो ये तो हमारे घर बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। उसके बाद जो कड़ी थी वो जब मैंने टेस्ट की तो क्योंकि दही खट्टा नहीं था तो मैंने उसमें इमली ऐड कर दी। इमली को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के माइक्रोवेव में गरम करके इमली का पल्प जो था वो मैंने उसमें कड़ी में डाल दिया। और साथ ही मैंने राइस भी बना ली, और राइस हमेशा मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ बिकॉज़ फिर वो जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है और राइस जो है वो डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है बिकॉज़ उसमें से सारा स्टार्च जो है वो निकल जाता है। और कढ़ी बनने के बाद लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी लिया। घी में हींग और ज़ीरा और लाल मिर्च जो थी कलर वाली वो डाल के उसको एक फ़ाइनल तड़का लगा दिया, तो उससे बड़ा अच्छा कलर और टेस्ट आता है। वो कढ़ी हमारी बनके रेडी हो गई और पकौड़े मैंने उसमें डाल दिए। बहुत ही टेस्टी बनी थी। साथ में चावल थे और नेक्स्ट डे हमने चपाती के साथ भी उसको यूज़ किया क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी जो है वो बन जाती है। तो वो मेरे
फेवरेट रेगुलर लीव्स के साथ हमने फिर सैलड पेयर किया और इट वाज़ अ ग्रेट मील। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, जब सब ऑफिस चले गए, काम पे चले गए, अनम स्कूल चली गई और मैं यहाँ पे वही रूटीन क्लीनिंग जो है वो करनी होती है। वो मुझे टाइम मिलता है जब गुराज़म जो है वो प्रैम में आते आते सो जाता है, तो वो यहाँ पर अपने मामू के बेड पर सोया हुआ है और मुझे जब टाइम मिला तो मैंने फटाफट से जितनी क्लीनिंग मैं कर सकती थी, एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर ली उस दिन, क्योंकि हर रोज़ जो है वो एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने का टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो ये देखिए आप, अभी तक वैक्यूम क्लीनर जो है वो यहीं पे पड़ा हुआ है और जब अगर गुराज़म उठ गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो जहाँ पर जो भी होता है वो वहीं पे ही रह जाता है। तो समटाइम्स अब वो बड़ा हो गया है तो वो नहीं लेटना चाहता सारा टाइम, क्योंकि उसकी भी बैक पेन होती होगी, तो उसको होता है कि मुझे उठा लो। उसको उठाती हूँ तो फिर मेरी बैक एक स्टार्ट हो जाती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। जब अनम छोटी थी तो मेरे मम्मा और बूजी सब जो थे वो मेरे पास ही थे इंडिया में, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेबी जो अनम थी वो कैसे उसको उन्होंने दे टुक केयर ऑफ़ हर, और मुझे इतनी रेस्ट मिली थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन गुराज़न के टाइम पे मुझे मतलब एक टाइम पे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कोई सपोर्ट नहीं है एंड आई एम ऑल अलोन, और मेरी इतनी बुरी हालत है ना, काम करके करना भी मुझे ही पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब मम्मा या मेरी भाभी यहाँ पे आ जाएंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो आज गुराज़म सोया हुआ है और मैं एक्स्ट्रा जो है किचन की जो क्लीनिंग है, कैबिनेट बाय कैबिनेट जो है वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने चिल्ले का आटा रेडी करके बना रही हूँ। इसमें मैंने राइस फ्लोर और बेसन डाल के इसको एक जार में मैंने भर के रेडी कर लिया है। और जब भी मुझे चिल्ला बनाना होता है, मुझे ये मिक्सचर बहुत पसंद है, तो 3 आटे अलग अलग से निकालना और उनको मिक्स करके बनाना मेरे लिए बहुत हेक्टिक है। तो मैं जो है वो 3-4 दिन का जो फ्लोर है वो मैं रेडी करके बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है मेरा ये हमारे घर में ये जो चाट मसाला है वो बहुत यूज़ होता है, गरम मसाला और ये सब। मैं जार्स जो हैं मैं इनको रीयूज़ करती हूँ। आई डोंट फील लाइक थ्रोइंग दीज जार्स इनटू गार्बेज। तो ये मेयोनीज़ के और जो मेसन जार्स होते हैं या कोई भी पैकिंग होती है, मैं उनको थ्रो नहीं करती, मैं उनको रीयूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई यूज़। ये जो येलो कलर के लिड वाले जो बॉक्सेस हैं ना, ये गुराज़म के दूध के डब्बे हैं, दे आर वेरी स्टर्डी, तो मैं उनको मार्क करके उनको भी यूज़ करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो ये है सब कुछ, ये भी मैंने एकदम से लाइक एवरीथिंग जो है वो एक जगह पे रख के, मेरा किचन जो था वो ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था, कैबिनेट मेरे अरेंज हो गए हैं। और ये है 4 अक्टूबर का क्लिप, उसी दिन का। और रोमी जब काम से घर आए तो हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, और ये उनका फर्स्ट बर्थडे है कनाडा में आके। और हम ये जो हरमन है वो केक लेके आया था रोमी के लिए, और जो जितना भी डेकोरेशन की है थोड़ी बहुत वो अनम ने स्कूल से आने के बाद की है। तो इतना हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने घर में ही थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। हमारा प्लान ये था कि हम वीकेंड पे पार्टी करेंगे, लेकिन वी वर ऑल्सो टायर्ड ऑल्दो इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड, थैंक्सगिविंग का वीकेंड था, 3 दिन ऑफ थे सबके, बट फिर भी हमें सबको रेस्ट चाहिए थी और हमने कुछ भी प्लान नहीं किया।
तो अनम का बर्थडे 4 नवंबर को है, तो हम सोच रहे हैं कि उसके बर्थडे को अच्छी तरह से एलैबोरेटली हम मनाएंगे। तो रोमी ने कहा कि चलो मेरा रहने दो। तो ये जो इस दिन रोमी को जो बर्थडे गिफ्ट था वो एयरपॉड्स थे, जो हम कॉस्को से लेके आए थे उस दिन। एंड वाज लाइक गिफ्ट तो उनको पता ही था क्या है, लेकिन चलो कोई चीज़ जब चाहिए होती है तो कोई ओकेजन हो तो तब अच्छा लगता है जब वो बाय करके कोई यूज़ करे। तो यहाँ पे हम लोग मम्मी से बात कर रहे हैं और एक रीत से बात कर रहे हैं इंडिया में। और मम्मी रियली मिसेस गुराज़म्स दीज डेज़। तो यहाँ पे हम उन दोनों से बातें कर रहे हैं। और ये जो केक था चॉकलेट ट्रफल वाज सो गुड, इतना अच्छा था, लाइट एंड वेरी डिलीशियस। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब न्यू वीडियो मैं न्यू फ़ोन से अपलोड करूँगी और मुझे आप बताना कि क्लैरिटी में क्या डिफरेंस है। और ये व्लॉग मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। और जो न्यू लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।